हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी टेट में आने वाली क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 8 नंबर चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव। यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और चलिए हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे ये भी जानेंगे। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरे को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने के ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्र के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजों को खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम पाए जाते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंड मौसम रहता है जिसे सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम जिसे ग्रीष्म कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा और अक्टूबर नवंबर के मानसून लौटने का समय होता है। हम बात करें शीत ऋतु की। शीत ऋतु किसे कहते हैं? तो ठंडे मौसम, सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता है। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के साथ गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं जिसे लू कहते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा लू किसे कहते हैं? तो दिन के समय गर्म शुष्क हवा बहती है उसको लू कहा जाता है। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा मौसम, तो ये मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ये मानसून लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दिशा को जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछे जलवायु क्या होती है, तो किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अगर हम बात करें कि भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पूरे वर्ष निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो किसी स्थान की जलवायु किसी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी के उच्चावाच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास और करगिल के बर्फीले ठंड पड़ती तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष स्थान राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? तो हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार का पादप जीवन देखते हैं।
हरी घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस फूलों वाले पौधे होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। घास, झाड़ियां, पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है और जलवायु भिन्नता के कारण भारत में जलवायु अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो वन हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। ये विभिन्न प्रकार कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इस प्रकार मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गेंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास, पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के मध्य के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल करते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रखते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें हमारा है वन्य प्राणी क्या है। तो विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर पक्षियों और स्तनधारी कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा असम जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल, कर्नाटक में भी शामिल हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, शेर, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों को भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि अन्य बहुत राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो कि क्या आप क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां हैं जिनमें कोबरा और कैरट प्रमुख हैं। नेक्स्ट हम बात करें वनों को काटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीव की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु पक्षियों के नाम बता सकते हैं? उनकी स्थिति के बारे में बता सकते हैं? यही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।